राधे राधे। आज की वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन से संबंधित बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम आज के व्लॉग को लेकर के बात करेंगे। तो जिस चौराहे को भी आप देख रहे हैं इसको राधा टीला कहते हैं। इस राधा टीले के पास में ही श्री हित राधा केली कुंज है, जहाँ पर पूज्य बाबा रोज प्रवचन करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे भक्त एकांतिक वार्तालाप में या वैष्णव चर्चा के थ्रू बाबा के दर्शन करते हैं और उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं। अभी जिस रास्ते को आप देख रहे हैं ये राधा टीले से आता है और इस रास्ते से ही पहले बाबा रात को 2 बजे, सवा 2 बजे पद यात्रा करते थे और इससे निकल के बहुत सारे भक्तों को दर्शन देते हुए श्री हित राधा केली कुंज को जाते थे। लेकिन जैसा कि एक प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद बाबा ने इस रास्ते से आना भी बंद कर दिया है। इस रास्ते पे वो दर्शन नहीं देते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये एक क्वेश्चन था कि भैया किस तरीके से बाबा के दर्शन हो रहे हैं और कैसे मुझे बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जिस रास्ते को आप देख रहे हो ये वो रास्ता है जिस पर पूज्य बाबा पहले दर्शन देते थे और इसी रास्ते के इस तरफ उस तरफ खड़े होके बहुत सारे भक्त बाबा को दर्शन के लिए बाबा के इंतज़ार किया करते थे। तो अभी जो बाबा के दर्शन हैं वो होते हैं, बट टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई। पहले बाबा 2 बजे निकलते थे तो सवा 2 बजे तक इधर आ जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि जो बाबा हैं वो सुबह 4 बजे दर्शन देते हैं, बट थोड़ी सी जो जगह है वो चेंज हुई है, उसको भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 4 बजे बाबा दर्शन देते हैं तो आप 4 बजे ही पहुँचो। कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाओ आराम से, और पहुँच के अपना सही से जगह पे खड़े हो जाओ, तभी आपको सही से दर्शन हो पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैं जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ ये बहुत सारे इनपुट पे आधारित है। मतलब बाहर के बहुत सारे लोग जो वहाँ केली कुंज के आसपास रहते हैं या जिनकी अपनी शॉप्स है या फिर कोई सेवा करते हैं, उनसे बातचीत पे ये पूरी की पूरी वीडियो आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो मैं ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन जो भी इनपुट मुझे मिले हैं वो सारे के सारे इनपुट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और कई दिन तक ये इनपुट लेने के बाद आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए। तो ये सारा का सारा ये वो रास्ता है जो कि प्रेम मंदिर के पीछे जाता है और ये आगे जा कर के जो रास्ता है छठीकरा और बाकी बिहारी जी का जो रास्ता है उससे मिल जाता है। तो आगे का जो टी पॉइंट है वहाँ से राइट जाने पर एक सोसाइटी पड़ती है 100-150 मीटर आगे, जिसे हम कृष्णाश्रम कहते हैं। उसी में पूज्य बाबा रहते हैं। पूज्य बाबा की कुटिया उसके अंदर है और वहाँ से पूज्य बाबा पदयात्रा करते हुए इस रास्ते से दर्शन देते हुए श्री हित राधा केली कुंज को जाते थे, जो कि 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। अभी जो पूज्य बाबा ने इस रास्ते से आना बंद कर दिया है। तो अभी मैं आपको ना जो कृष्णाश्रम सोसाइटी है वो दिखा रहा हूँ कि इस सोसाइटी में पूज्य बाबा रहते हैं और इसी रास्ते से निकल के बाबा जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी बाबा इस रास्ते को तो फॉलो करते हैं बट थोड़ा चेंज हो गया। अब ये प्रेम मंदिर के आगे का रास्ता है जो कि सीधे बिहारी जी की तरफ जाता है। तो जो प्रेम मंदिर के आगे का रास्ता है, इस रास्ते से पूज्य बाबा गाड़ी से निकलते हैं। यहाँ पे बाबा भक्तों को दर्शन नहीं देते पैदल उतर के, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब बाबा यहाँ पे गाड़ी से चलते हैं और फिर जाते हैं इस रास्ते से सीधा आगे की तरफ। ये वाला जो रास्ता है आगे रमडेती चौराहे पे मिलता है। मतलब ये रास्ता आगे बिहारी जी तक जाता है, लेकिन यहाँ से कम 500-600 मीटर आगे एक चौराहा पड़ता है जिसे हम रमडेती चौराहा कहते हैं, यानी कि वहीं पे इस्कॉन मंदिर है। तो कई लोग इसको इस्कॉन मंदिर वाला चौराहा भी कहते हैं। तो जब वो चौराहा आएगा तो आपको लेफ्ट हैंड पे आपको एक पुलिस बूथ दिख जाएगा। एक पब्लिक टॉयलेट है, सुलभ शौचालय है और उसके साथ में जो है वो पुलिस चौकी है। और उसी के लेफ्ट में परिक्रमा मार्ग जाता है। उसी रास्ते को फॉलो करके बाबा आगे जाते हैं। तो अभी मैं वो रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। अभी ये जो आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर है, बहुत सारे भक्त हैं जो प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। तो इस गेट को क्रॉस करके थोड़ा सा और आगे जो आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड आगे वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, उससे भी पहले आप देखोगे ना तो ये एक चौराहा आ रहा है। इस चौराहे को हम लोग कहते हैं, कौन सा चौराहा? रमडेती चौराहा कहते हैं। ये देखेंगे अगर आप तो ये टॉयलेट है, इसके थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे तो ये पुलिस बूथ है, पुलिस चौकी दिख रही है लेफ्ट में। यहीं से ये जो गली मुड़ती है लेफ्ट में, अब हम इस गली को फॉलो कर रहे हैं। तो इस गली से पूज्य बाबा जाते हैं और जाते हुए जहाँ पे भक्त काफ़ी सारे खड़े होते हैं वहाँ पे पूज्य बाबा गाड़ी से नीचे उतरते हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए आराम से चले जाते हैं। तो अगर आप बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ शोर शराबा ना करें, अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन करें। और पहले से ही, क्योंकि जो परिक्रमा मार्ग के साइड में जगह है वहाँ पे कई जगह पे गहरे नाले हैं, तो कृपया अपनी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने मोबाइल फ़ोन का, पर्स का ध्यान रखें। लगभग 2 बजे 1:30 बजे जा कर के अपना आराम से सही से सुरक्षित खड़े हो जाइए
और अच्छे से बाबा के दर्शन करिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे पहले तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि इतने सारे भक्त आ जाते हैं। और इस तरीके से आप मायूस मत होइए कि आपको पूज्य बाबा के दर्शन नहीं होंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। तो इस पहले पार्ट में मैंने कोशिश की कि आपको पहले किस मार्ग से बाबा दर्शन देते थे वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूं, और अभी बाबा के किस मार्ग पे दर्शन हो रहे हैं वो राधे भी राधे। मैंने उम्मीद आपको है आप सभी एक्सप्लेन लोग कर अच्छे दूंगा। होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ सरप्राइज, और ये सरप्राइज ना काफ़ी लोगों को खुश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले आप वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर लीजिए। और हम परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे अपने स्कूटी में फ्यूल डलवाने के लिए, क्योंकि मेरी स्कूटी का जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला था। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी स्कूटी का फ्यूल ख़त्म ना हो जाए और मुझे धक्का लगाने पड़े। तो सरप्राइज़ आपके सामने खुल गया है। तो आज हम परिक्रमा मार्ग में छोटी मोटी सेवा करने वाले हैं संत बाबा जी लोगों की। तो राघवेंद्र सरकार और बाकी बिहारी लाल जी की कृपा से दिन हार कोई और है, देत राहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। तो भैया जब कभी आप वृंदावन धाम आते हो तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, एक निवेदन है कि वृंदावन धाम की आप परिक्रमा जरूर करो। वृंदावन धाम की परिक्रमा का ना बहुत ज़्यादा लाभ है। वृंदावन धाम की परिक्रमा लगभग 11 किलोमीटर की है, और परिक्रमा को करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शायद 2.5 से 3 घंटे लगेगा, लेकिन अगर आपको अभ्यास हो गया है तो 2 घंटे 2.25 घंटे में भी परिक्रमा हो जाती है। और वृंदावन धाम की जब भी आप परिक्रमा करते हो तो प्रयास करिए, अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं है और आप दिन के समय परिक्रमा अगर दे रहे हैं तो अपना ध्यान रख के आप नंगे पैर परिक्रमा करिए। परिक्रमा देते समय सबसे पहले रजनानी को आप प्रणाम करिए, दंडवत करिए रजरानी को। दंडवत करने के बाद में आप परिक्रमा देना स्टार्ट करिए, क्योंकि वृंदावन धाम में हजारों मंदिर हैं। हम सारे के सारे मंदिर में इंडिविजुअली नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए। अगर कोई साल भर भी रहेगा ना वृंदावन में और थोड़े थोड़े मंदिर का टारगेट करे कि मैं सारे के सारे मंदिर कवर कर लूँगा, तो शायद अगर श्री जी और ठाकुर जी चाहेंगे तभी उसके सारे मंदिरों के दर्शन हो पाएंगे। नहीं तो वृंदावन में इतने मंदिर हैं, इतनी कुंज हैं, इतने प्रियालाल जो हैं ना, कि आप दर्शन करते 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 थक जाएंगे, लेकिन वृंदावन के मंदिर जो हैं आप पूरे के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते हुए आप वृंदावन धाम की उन सारे के सारे मंदिरों के भी दर्शन करते हैं जहाँ पे हम जल्दी नहीं पहुँच पाते। हम उन ठाकुर जी को, हम उन बहुत सारे संत रसिक वैष्णवों को भी प्रणाम करते हैं जिनके दर्शन हमें जल्दी में सुलभ नहीं है। तो मतलब बस मेरा यही कहना है कि आप एक बार अगर वृंदावन धाम आते हैं तो प्रयास लगा कि अपने 2.5 घंटे 3 घंटे का समय वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में दीजिए, क्योंकि परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा लाभ है। क्या लाभ है? एक तो हमारा जो अभिमान है, थोड़ा सा ईगो है, वो कम होता है। क्योंकि जब हम लगातार 11 किलोमीटर तक चलते हैं ना, तो जो पहली बार चल रहा है, जो कभी इतना वॉक नहीं किया और परिक्रमा कर रहा है, तो पहली बात तो परिक्रमा ये नहीं कि हम शोर शराबे के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। चुपचाप परिक्रमा दीजिए। प्रयास करिए कि आपके साथ सुमरनी हो या नियम की माला हो, या फिर जो आजकल डिजिटल वाले चल रहे हैं उससे हम लगातार हरि नाम का स्मरण करते हुए, जो हमारे ठाकुर जी श्री जी का नाम है उनका स्मरण करते हुए हम परिक्रमा करें। आपस में बातचीत ना करें। वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में हम गंदगी ना फैलाएं, कहीं थूकें नहीं, कोई गंदगी ना फेंकें। मैंने देखा है कई लोगों को परिक्रमा करते हुए कुछ भी खा के थूक देते हैं। इसका ना बिल्कुल हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप परिक्रमा करते हुए धाम में परिक्रमा में थूक रहे हो, कचरा फेंक रहे हो या गंदगी फैला रहे हो, तो इसका कहीं पे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो परिक्रमा मार्ग को साफ रखना चाहिए। अगर हमसे बन पाए, जम पाए, और हम अगर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में सोहनी कर दें, झाड़ू लगा दें, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक नहीं, हमारी कई परिक्रमा हो जाएंगी। और उल्टा लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि परिक्रमा मार्ग में कहीं पे भी थूक देते हैं। आप सोचो, जिस परिक्रमा मार्ग पे आप थूक के जा रहे हो या कोई थूक के जा रहा है, उस पर बहुत सारे संत बाबा लोग जिन्होंने पता नहीं कितना भजन किया है, कितना प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं, वो दंडवत करते हैं बिना वस्त्रों के। पूरा का पूरा शरीर ऐसे करके दंडवत कर रहे हैं उस परिक्रमा मार्ग में। इस प्रिया प्रीतम हमारे इस परिक्रमा मार्ग में डोले हैं। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये धाम है, इसकी अपनी महिमा है। तो आप लोगों से मेरी बस यही बार बार रिक्वेस्ट है कि कृपया वृंदावन धाम में गंदगी ना फैलाएं, परिक्रमा मार्ग थूके नहीं, और कुछ भी ऐसा ना करें ना, परिक्रमा मार्ग की सुंदरता को बना के रखें। तो लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये सारी की सारी वीडियो जल्दी ही मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। बोलो राधिका वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।